हाँ जी, नमस्ते बच्चों। और कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपके? और अपना चल रहा था, देखो, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में अपन ने दो इसके जो है गुण पढ़े हैं मुख्य। और इसमें जो थे आपके, एक नंबर तो था आपका परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। ये अपन ने देख लिया। परमाणु आकार या जो त्रिज्या है उसकी बात अपन ने कर ली थी। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट था वो था आयनन विभव। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आईपी। दोनों पॉइंट्स पे अपने बात कर ली थी। और आवर्त सारणी में इनका ट्रेंड है वो किस प्रकार से है, मतलब कहने का मतलब आवर्त और वर्ग में ये किस प्रकार से बदलते हैं। अपन ने समझा था कि जो परमाणु आकार या जो त्रिज्या है, अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियोडिक टेबल में तो निश्चित रूप से परमाणु त्रिज्या जो वो बढ़ती है, एटॉमिक जो रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है। और वो अप से अप, मतलब अप से डाउन, अगर ऊपर से नीचे चलते हैं, ठीक है, अप टू डाउन, तो क्या होगा? जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इसका रीजन क्या रहा था? ऊपर से नीचे आने पर सेल का नंबर बढ़ता है, इस वजह से उसका नंबर बढ़ेगा, इस वजह से आकार भी बढ़ेगा। और लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जेड इफेक्टिव, उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। इस वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? कम। ठीक है, साथ में इसमें अपन बात कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर धनायन और ऋणायन है तो उनके लिए भी बात करी जा सकती है। याद रखो हमेशा, जो धनायन की जो रेडियस होती है, जो धनायन की त्रिज्या होती है, वो अपने उदासीन परमाणु से हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। क्या कहा? धनायन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु से क्या होती है? छोटी होती है। और ऋणायन की जो त्रिज्या होती है, ऋणायन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु से क्या होती है? ज्यादा होती है। ये चीज है। और इसका मुख्य जो रीजन है, क्योंकि धनायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से बनता है। और इलेक्ट्रॉन निकलने से या तो कक्षा ही कम हो जाएगी या फिर जेड इफेक्टिव बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें देखा जाता है अभी इक्वल है। तो वहां जो चीज है, एक विशेष जो बैलेंस बना रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया, इस वजह से क्या होगा अभी? जो रेडियस है उसमें जो कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जेड इफेक्टिव अपना जो असर दिखाएगा, और इस वजह से रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो अपन ने देखा था। और ऐसे ही अगर रिनाइन की बात करो तो रिनाइन कब बनेगा भाई? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ेगा तो रिनाइन बनेगा। और निश्चित रूप से देखो, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन जुड़ने की वजह से जो रेडियस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस वजह से जो बाहरी कक्षा है, जैसे मान लो ऑलरेडी यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और आप ऐड करोगे तो यहाँ क्या होगा? रिपल्सन होगा। और निश्चित रूप से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो सेल भी क्या होगी? आपकी चौड़ी होगी या बढ़ेगी, मतलब इसकी रेडियस ज्यादा होगी तो इसका आकार क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ऐसे तो इस प्रकार से परमाणु आकार को धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या से भी जोड़ा जा सकता है। अगली चीज क्या थी? आयनन विभव, आईपी था। और आयनन विभव का मतलब सिंपल सा मतलब समझ में आना चाहिए था। जैसे मान लो कोई भी उदासीन गैसीय विलगित गैस या परमाणु है, और इससे अपन क्या जानना चाहते हैं? इसकी संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहते हैं, और हटाने के लिए क्या चाहिए भैया? एनर्जी चाहिए। इसी एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। ये कितनी ऊर्जा काम आ रही है? और ये ऊर्जा ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है तत्व कौन सा है, ये परमाणु कौन से तत्व का है। तो और लेफ्ट इसमें पढ़ा भी है, जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भैया आकार छोटा होता है, इस वजह से आईटी का मान क्या होता है? बढ़ता है। आयनन ऊर्जा बढ़ती है। और ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन आने पर क्या होगा? आयनन ऊर्जा में कमी आएगी, क्योंकि आकार ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। इस वजह से आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ एक्सेप्शन इसमें अपन ने देखे थे आयनन ऊर्जा में, कि एक तो आपका नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का मामला था, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है? स्टेबिलिटी है। नाइट्रोजन में क्या होता है? विन्यास 2p3, और इसमें क्या होता है? 2p4। ये ज्यादा स्टेबल होता है। अर्ध पूरी स्थायी विन्यास p में, और ये स्थायी विन्यास नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकलने में समस्या आएगी। इसलिए नाइट्रोजन का जो आईपी है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? ज्यादा। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर तो क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अपन ने चर्चा करी थी। उसके बाद में जो है तीसरा पॉइंट अपन पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसकी बात करते हैं। देखो,
देखो, जो अपना पॉइंट है अगला, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता, जोड़ने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या फिर एक और चीज अपन कहें कि इलेक्ट्रॉन, आप इससे कह दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा एंथैल्पी। तो कुल मिला के बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की क्षमता है। जैसे कोई भी उदासीन विलगित गैस या परमाणु है, और इससे अपन क्या करते हैं, इसकी संयोजी कक्षा से, जैसे मान लो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या करना चाहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऐड होना, अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, इससे आके जुड़ जाता है इस कक्षा से, है ना, इसमें शामिल हो जाता है ईजीवी में, तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, वही ज्यादा होती है। ये सिंपल सी चीज है। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से मतलब क्या है, ऊर्जा से मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर, क्या कहा, इस इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर भैया एनर्जी निकलती है। जैसे, क्योंकि इसका रीजन है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन पहले क्या कर रहा था, डांस कर रहा था, घूम रहा था आराम से एनर्जी के साथ, लेकिन यहाँ आएगा तो यहाँ एक विशेष कक्षा में क्या करेगा, अपना एक विशेष कक्षा में जो है वो घूमेगा, है ना, निश्चित। तो इसके लिए क्या है कि भाई, क्योंकि ये पहले तो बिल्कुल फ्री था, इस वजह से जैसे ही यहाँ कक्षा से जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है। ये जो ऊर्जा निकलती है ना, इसी ऊर्जा का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं। और जनरली इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है, क्योंकि यहाँ एक ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जनरली ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और ऊष्माक्षेपी में जो डेल्टा एच का मान होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इस वजह से तुम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो ऋणात्मक मान है, हाँ? माइनस में इलेक्ट्रॉन लब्धि, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या है, कम है। इस हिसाब से अपन इसको जो है याद रखते हैं। अब इसमें क्या है, ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा। जैसे मान लो ये, सपोज दैट ये पीरियोडिक टेबल अपनी, ठीक है, तो इसमें लेफ्ट टू राइट जाना है, तो बाएं से दाएं जाना है। तो भैया बाएं से दाएं जाने पर जो रेडियस होती है या जो तत्वों के जो आकार होते हैं वो जनरली क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। और इससे क्या है, जनरली देखो होता क्या है, जैसे आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन के जो जुड़ने की जो पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के जो जुड़ने की पॉसिबिलिटी, उसके अपेक्षन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि छोटे आकार में जो न्यूक्लियस है वो उसके जो बाहरी कोश है उसके ज्यादा पास में है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो जुड़ना है वो इजी रहता है। और ज्यादा छोटा आकार भी जो है वो ठीक नहीं है, वो भी बात अपन करेंगे। और अप टू डाउन अगर बात करें तो भैया क्या होता है, रेडियस बढ़ती है या आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार बढ़ने की वजह से सिंपल है, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका मान जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो जुड़ना है वो इजी नहीं हो पाता है, ऐसे अपन कह सकते हैं। तो ये आपका ट्रेंड है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन की भी बात अपन कर लेते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शन है। और ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। जहां साइज आती है वहां सब कुछ होता है, यानी एटम का आकार या एलिमेंट का जो आकार है उस पे सब चीजें डिपेंड करती हैं। आकार छोटा है तो उस पे जो क्या है, उसका जो जेड इफेक्टिव है, आकार छोटा होने पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। और जनरली उसमें अगर एक बात और करें, परिरक्षण प्रभाव उसका है ना, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव जहां ज्यादा है वहां शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, परिरक्षण ऐसे। तो आकार पे कुल मिला के चीजें डिपेंड करती हैं, ये चीज है। तो अब एक्सेप्शन की बात करते हैं, इसके अंदर जो अपवाद चलते हैं पीरियोडिक टेबल में,
और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता में। और वो चीज अपने को मिलती है यहाँ से, चलिए 16वां और 17वां ये जो वर्ग होता है, समूह होता है, यहाँ से ऑक्सीजन, है ना, सल्फर, सेलेनियम, ये सब आते हैं ओल्ड स्टाइल से, टिकोट्रिक से। और इसका मतलब होता है फिजिकल बाहर आई, जो भी है आंटी उस ट्रिक से अपन कर लेते। तो यहाँ समस्या है, देखो इन दोनों में क्या होगा, देखो वैसे तो क्या होना चाहिए सर, देखो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, ऐसे यहाँ भी वही है, होना यही चाहिए, साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी भी, क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। लेकिन यहाँ ये देखा गया कि ऑक्सीजन और सल्फर एक तो, और एक है फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों में अलग काम है थोड़ा सा। यहाँ सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन से ज्यादा मिली, जबकि यहाँ ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए साइज के हिसाब से, और यहाँ क्लोरीन की ज्यादा मिली। ये चीज इंपोर्टेंट है, होना तो ये चाहिए लेकिन ऐसा नहीं मिला। तो इसके फिर कारण अपन देखते हैं कि भाई इसमें ऐसा कैसे हो रहा है। ये सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, ये क्या चक्कर है। विद्युत ऋणता जरूर यहाँ फ्लोरीन की ज्यादा होती है, वो भी बात करेंगे। यहाँ ये जो कारण है इसमें देखो सेम लॉजिक है, जो लॉजिक इन दोनों पे लगेगा वो सेम लॉजिक इन पे भी लगेगा। तो अपन एक चीज देख लेते हैं, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन की अपन चर्चा कर लेते हैं कि भाई इनमें ऐसे कैसे हो रहा है। देखो ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इसमें देखो इसके जो एटम की स्ट्रक्चर बनती है वो कैसे होगी। ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है। फ्लोरीन में दो ही सेल होती हैं, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में कितने होंगे, 7 हो जाएंगे, क्योंकि 9 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 9 एटॉमिक नंबर है, 5, 6 और ये 7। ऐसे क्लोरीन में भी वही कहानी है, हाँ सेल का नंबर ज्यादा है क्लोरीन में भाई, यहाँ से 1, ये 2 और ये क्या है, 3 सेल है क्लोरीन में। और ये वही इलेक्ट्रॉन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बाह्यतम सेल में जो है वो आपके कितने होते हैं, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कितने हो गए, 6। और चलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सेट कर देता हूँ, एक और इलेक्ट्रॉन। ऐसे संयोजी कोष या जो वैलेंस सेल है उसमें दोनों में ही जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 3, 7, और यहाँ भी वही 7 है, क्लियर। लेकिन यहाँ नंबर जो सेल का, जैसे यहाँ एक तो पहली सेल है और ये दूसरी सेल, यहाँ पहली, दूसरी और कौन सी सेल है, तीसरी सेल है। इसमें क्या है कि भाई जैसे क्या कह रहा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है। इसका रीजन मुख्य ये है कि यहाँ पे आपकी क्या है, कौन सी सेल है, ये आपकी दूसरी सेल है, और साइज में कम भी है, सेल छोटी भी है। तो इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को आना है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा पास रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा पास रहेंगे। तो इस वजह से जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करना चाहोगे यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉनों की, इसमें क्या है, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होगा, आसान नहीं होगा। और इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी क्या रह जाएगी, कम रहेगी। ये चीज यहाँ क्या है, आपकी सेल की साइज बढ़िया है, क्यों, और इलेक्ट्रॉन में जो इसमें जो डिस्टेंस है या जो दूरी है वो भी ज्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से जुड़ सकता है ऐसे, क्योंकि वहां पे हालांकि ये साइड वाला प्रभाव दब जाता है और ये जो रिपल्सन वाला प्रभाव है वो ज्यादा प्रभावी होता है। इस वजह से अपनी ये बात कहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को जुड़ने में समस्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसी वे में जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो इलेक्ट्रॉन तो वही 7 है लेकिन यहाँ सेल या जो कक्षा की साइज है वो बड़ी है। इस वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेल के अंदर वो उसको क्या करेंगे, रिपेल, इसको रिपेल क्या करेंगे, कम करेंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजी वे में जुड़ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कहते हैं, जैसे यहाँ कौन है, 2p5 है और यहाँ कौन है, 3p5 है, ऐसे। इस हिसाब से भी अपन देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, ये आपके मतलब बड़ी साइज के हैं और ये छोटी साइज के हैं।
तो यहाँ इनसे इसकी वजह से रिपल्सन ज्यादा लगेगा 2p5 की वजह से, और या 3p5 की वजह से क्या होगा, रिपल्सन क्या लगेगा, कम लगेगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कंडीशन में EgA में जुड़ेगा, और इस वजह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से क्या हो जाएगी, ज्यादा। और वही लॉजिक सेम ऑक्सीजन और किस में होगा, सल्फर की, वही चीज। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वैलेंस सेल होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, वैलेंस सेल के अंदर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं, और इसमें भी वैलेंस सेल में कितने आने, 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो यहाँ सेल की साइज क्या रहेगी, या जो बाह्यतम जो कोश है उसकी वही साइज क्या रहेगी, छोटी, और यहाँ जो बाह्यतम सेल है, कोश है, उसकी साइज क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। ऐसे तो छोटी में वही इलेक्ट्रॉन जो है आपके 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ने वाला रिपेल ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन को, इस वजह से जुड़ने में समस्या रहेगी। ऐसे ये कह सकते हैं अपन, या इसका इलेक्ट्रॉन का जो स्टेबिलिटी है इस सेल के अंदर वो कम रही, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। तो यहाँ सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में क्या है बच्चों, ज्यादा है। ये सल्फर की क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन से। तो ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है ये भी इसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और वही चीजें है कि भाई कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन से जो है फैक्टर है उस पर डिपेंड करती है, तो इसमें सिंपल है, देखो तो साइज पे डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो साइज पे डिपेंड करेगी जनरली। अगर साइज आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी जनरल। और क्या है, उसको जेड इफेक्टिव से भी जोड़ा जा सकता है, जैसे अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने का चांस है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज प्रोपोर्शनल 1 इसका शेल्डिंग इफेक्ट कह दो, क्योंकि जेड इफेक्टिव और शेल्डिंग इफेक्ट हो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऐसे ये कहा जा सकता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये आपका जो है टॉपिक पूरा। एक और चीज इसमें अपन कह सकते हैं कि जो एक स्थायी विन्यास होता है, अक्रिय गैस विन्यास होता है, अक्रिय गैस विन्यास, ठीक है। अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सब, ठीक है। तो ये वाला विन्यास है, और इसमें आप अगर बात करो कि सर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो भैया ये बिल्कुल जो है बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहोगे तो एक नई सेल जनरेट करनी पड़ेगी, एक नई कक्षा इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी, और वो थोड़ा सा काम मुश्किल है। इस वजह से अगर अपन अक्रिय गैसों में बात करें तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बहुत कम कह सकते हैं, या यूं कहें बहुत कम ऋणात्मक अपन ऐसे कह सकते हैं, यानी होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है, क्योंकि इसमें नई सेल बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो हीलियम है, तो हीलियम क्या है, 1s2 है, ये नियोन क्या है, 1s2, 2s2, और 2p क्या है, 6 है। तो पूरी है पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में 2, दूसरी में कितने हैं, 8 है, तो तीसरी बनानी पड़ेगी नहीं। तो उसमें ये काम थोड़ा सा मुश्किल काम है, सभी में ऐसा होगा, नई सेल जनरेट करनी पड़ेगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होगा, आसान है नहीं होगा ऐसा। इस वजह से अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहें अपन, बिल्कुल ही नगण्य मान सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का पॉइंट हुआ, क्लियर। और अब अपन देखना चाहते हैं विद्युत ऋणता। ये क्या है चीज, देखो विद्युत ऋणता इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, शानदार। तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करने का, या तत्वों के जो एक प्रकार से जो भौतिक गुण हैं उनको समझने के लिए विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और क्या चीज क्या है ये देखो, ऐसे तो ट्रेंड को अपन देखेंगे, लेकिन मतलब क्या है इससे, मतलब क्या है। सबसे पहली चीज अपने माइंड में रहनी चाहिए कि सहसंयोजी आबंध और सहसंयोजी आबंध से जुड़े एटम, कोई भी सहसंयोजी आबंध है या सहसंयोजी यौगिक में जो आपके परमाणु होते हैं जो सहसंयोजी बंध से जुड़ते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये ए और बी है, 2 परमाणु हैं जो कि सहसंयोजी आबंध से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब मैं कहता हूं कि इस सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है वो बी की ज्यादा है। क्या कहा, बी की ज्यादा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के ज्यादा पास रहे। इस वजह से इसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि इस पे आंशिक धन और इस पे आंशिक क्या आ जाएगा, माइनस।
ये धनावेशित है और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणावेशित, आंशिक धनावेशित और आंशिक ऋणावेशित ऐसे। और यहाँ ये कहा भाई ऐसा हुआ है अगर बी के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा गया, बंद के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचा गया, तो इस गुण को अपन बोलते हैं विद्युत ऋणता। ठीक है, जिसकी वजह से देखो इस पड़ोसी पर डेल्टा प्लस है और इस पर क्या हो गया, डेल्टा माइनस। इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है, ये। तो बी क्या है, अधिक विद्युत ऋणी, अर्थात इसकी विद्युत ऋणता दोनों में सबसे ज्यादा है, अधिक विद्युत ऋणी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे है इसका मतलब। तो ये चीज समझ सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कि किसी सहसंयोजी आबंध से जुड़े किसी परमाणु के द्वारा आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत ऋणता। इतना सा ध्यान, क्लियर। आगे देखो विद्युत ऋणता में क्या है, ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त में। एक तो बाएं से दाएं चलने की बात करते हो, है ना, लेफ्ट टू राइट, वही चीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो साइज क्या होती है, घटती है। साइज घटने पर विद्युत ऋणता या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा होती है। और अगर आप वर्ग में देखोगे, और वर्ग में जाना किधर है, अप टू डाउन जाना है ना, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। तो साइज क्या होती है, बढ़ती है, साइज बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। सिंपल है ना। देखो पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट गए थे आप, तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, साइज डिक्रीज। और ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो इस वजह से यहाँ ऊपर से नीचे अगर चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज मैटर करती है यहाँ पे। सही है ना, साइज मैटर करती है। जहां परमाणु की साइज छोटी होती है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। ठीक, और जहां साइज बड़ी होती है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही चीज है, अगर ऊपर से नीचे चलते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और लेफ्ट टू राइट चलते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। वही चीज जैसे अभी अपन ने कहा कि भैया एक तो ए था और दूसरा क्या है, बी है, ऐसे। तो इसमें ये बी की क्या थी, साइज कहीं ना कहीं छोटी थी। जैसे मान लो ये आपका ए एटम है और इससे जुड़ा हुआ कौन सा एटम है, बी एटम है, ऐसे। ये ए एटम है, तो बी की साइज क्या है, देखो छोटी है। छोटी होने की वजह से आप जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा किसके पास रहेंगे, बी के। तो खींचने की पावर बी के पास है, इस वजह से इसका न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के पास है। इस वजह से खिंचाव किसके, किसकी तरफ ज्यादा होगा, बी की तरफ होगा। इस वजह से बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ऐसे करते हैं आप, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से देखा जाता है। साइज मैटर करती है यहाँ पे, साइज जिसकी छोटी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, ऐसे। और इसमें देखो सिंपल सी चीज है, कुछ वैल्यूज अपन पता रख सकते हैं। जैसे मेन मेन एलिमेंट्स के लिए जैसे हाइड्रोजन है, सही है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सिंपल। इधर हाइड्रोजन कह दिया, और यहाँ से अगर अपन चले हाइड्रोजन, और यहाँ आपका चल जाए नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन से पकड़ लेते हैं। नाइट्रोजन से पहले कौन आएगा इधर, आपका कार्बन। कार्बन से नीचे सिलिकॉन है ना, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है ना। फास्फोरस के बाद में इधर कौन आएगा, सल्फर, इधर क्लोरीन, यहाँ से ब्रोमीन और आयोडीन। कुछ एलिमेंट्स की ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ विशेष पैमाने होते हैं, उसकी हेल्प से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करी जाती है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, एक पैमाना है ये, मतलब इसके नेचर है कि भाई आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको विद्युत ऋणता बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में एक तो अपने को ध्यान रखना है 2.1 समथिंग, ठीक है। और यही चीज आप 2.2 ये फास्फोरस के केस में ध्यान रख सकते हैं, 2.2 के आसपास है। हाइड्रोजन की 2.8 है। ऐसे सिलिकॉन की जो है 2.2 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक्चुअल डाटा माइंड में नहीं है फिलहाल। ऐसे ही क्या है नाइट्रोजन के केस में, याद रखो 3.0, ठीक है, 3.0 ये पैमाने पर है, स्केल पर है। और इसकी जो है रेंज है हालांकि इसकी भी, पर ठीक है, इसकी अपन 2.4 के आसपास अपन बोल सकते हैं कार्बन के केस में। ऐसे ऑक्सीजन का 3.5 प्लान है। ये सल्फर नीचे है तो इसका लगभग 2.6
के आसपास है सल्फर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है आपका कौन है, फ्लोरीन। कितनी होती है इसकी, याद रखो 4.0 कह दो, 4 है ऐसे। ऐसे ही क्लोरीन को याद रखना है 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या चीज, ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए कितनी 2.8, और यहाँ आयोडीन के लिए हो जाएगी 2.6 या 5, ये चलता है लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान याद रखने हैं। वही चीजें कहने का मतलब, जैसे मान लो अपन ये कहें कि अपन ने लिखा HCl, सही है HCl। अब क्या है, साइज में आपका जो Cl है वो छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 2.1, और Cl की कितनी है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। ज्यादा किसकी है, Cl की है, तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींचेगा, Cl खींचेगा। इस वजह से यहाँ क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव कह सकता हूँ, इस पे डेल्टा पॉजिटिव कह सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किससे, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ा जा सकता है। ठीक, इसका मतलब अपन ने जो चारों प्रकार के जो भौतिक गुण देखे, जिनमें आवर्तीयता को भी अपन ने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, अप टू डाउन आने पर क्या होगा, और सिंपल सी चीज ये अपने माइंड में आई कि अपन ने इसको माना ये पीरियोडिक टेबल है, आपकी पीटी है, यहां से आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। इसमें क्या परिवर्तन, जो जनरल परिवर्तन होते हैं ये आपका अप टू क्या है, डाउन है। क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी है सर, एक अपन ने पढ़ी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी, दूसरी चीज पढ़ी आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव। क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी होती है, तो आईपी के मान, आईपी के मान होंगे ज्यादा, आईपी के मान ज्यादा होंगे, क्योंकि साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या रहेगी, मुश्किल आएगी। कुछ एक्सेप्शन अपन ने पढ़ रखे, वो बात अलग है। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जनरली इधर से इधर आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज देखो, अभी क्या पढ़ी अपन ने, हाँ ये विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हुआ, इधर से इधर आने पर वो भी क्या हुई है, बढ़ी, क्योंकि साइज जहां डिक्रीज हो रही है वहां ये तीनों चीजें बढ़ रही है जनरली, सामान्यतः ये चीज। अब अप टू डाउन आने पर इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट जैसे एटॉमिक रेडियस का क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी अप टू डाउन आने पर। और दूसरी चीज क्या है, आईपी का क्या होगा, आईपी घटेगा, क्योंकि साइज जैसे यहां से यहां सोचो, देखो ये चीज है, ऊपर से नीचे और साइज बढ़ती जाएगी ना, ऐसे साइज बढ़ेगी। और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, साइज आपकी डिक्रीज होगी, ऐसे नहीं, इस टाइप से ये चीज। तो आईपी घटी और ये भी क्या घटी, एफिनिटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, आपकी घटेगी इस टाइप से। तो जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है, ठीक है। नॉन मेटल की साइज क्या होती है, नॉन मेटल में अधातु, तो अधातु किधर होती है, पी ब्लॉक में मिलती है, पी ब्लॉक, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा। और जो मेटल्स होती है, जैसे एस ब्लॉक में मेटल होती है, धातु होती है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मिलती है आपकी, कम मिलती है। तो इसका मतलब है नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो पावर है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये अपन ने जो है पीरियोडिक टेबल के जो मेन पॉइंट्स थे उनकी चर्चा की। मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया आपके समझ में आई होंगी चीजें। तब तक के लिए नमस्कार।